डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। हम लास्ट क्लास में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। ये वीडियो बीबीए, एमबीए, एमकॉम, बीकॉम और वो कोई भी जो टीचिंग लाइन में कॉमर्स या मैनेजमेंट लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल है। एमबीओ टॉपिक आप इंडिविजुअली भी पढ़ते हैं। इसके अलावा जब आप ओडी पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट लास्ट ईयर स्पेशलाइजेशन, हो सकता है ओडी पेपर आपके लास्ट ईयर एमबीए या मैनेजमेंट डिग्री का पार्ट ना हो, तो आप हो सकता है उसको थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड में पढ़ते होंगे। कोई बात नहीं है, हमें टॉपिक समझने से मतलब है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो पूरा पेपर है वो आपको रेडी करता है कि आप किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर बन के जाते हैं, एम्प्लॉय बन के जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर आपको काम तो करना ही है, लेकिन आपको जो भी चेंजेस इन्वायरमेंट में आएंगे उसके लिए खुद को रेडी रखना है। आपको एडेप्टिव बनना है, रिएक्टिव नहीं बनना है। चेंज ज़रूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी में ही हो, मैंने बहुत सारे वीडियो में बहुत बार इस बात को बताया है। वो आपके वर्किंग कंडीशन से लेकर आपके ट्रांसफ़र, प्रमोशन, कुछ भी हो सकता है। बदलाव किसी तरीके का एक इम्बैलेंस होता है, अचानक से आ जाता है तो फिर आप ओवर रिएक्ट करते हैं, जिसके लिए शब्द है रेसिस्टेंस। लेकिन अगर आप उसको एडेप्ट कर लेते हैं तो अच्छी बात है। इस पेपर में हम पढ़ रहे हैं ओडी इंटरवेंशन, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन, जिसको हम लोग टेक्निक्स ऑफ ओडी भी बोलते हैं। हम जितने सारे टूल टेक्निक पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पेपर में, उन सभी का काम ही यही है कि उसके सहारे आपके बिहेवियर में एक मॉडिफिकेशन किया जाए। एमबीओ एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, जो कि 4 मार्क्स का होता है, या लॉन्ग आंसर पैटर्न में 7x7 जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन में एमबीओ हो सकता है। लेकिन आज जब आप एमबीओ पढ़ रहे हैं तो आप इंडिविजुअली तो पढ़ ही रहे हैं। अगर शॉर्ट में आ गया, लॉन्ग में अगर एमबीओ आ जाता है, तो एक बात ध्यान रखेंगे, ओडी इंटरवेंशन टेक्निक 3 टाइप में बटा हुआ है। पहला बिहेवियरल टेक्निक, जिसका पार्ट है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, या जिसे हम टी ट्रेनिंग कहते हैं, मैंने उसको पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमबीओ, जो कि बिहेवियरल टेक्निक का पार्ट है। ओडी इंटरवेंशन का बिहेवियरल टेक्निक ये कहता है कि एम्प्लॉय के बिहेवियर को या ग्रुप के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, लेकिन उसे हम करेंगे कैसे? तो उसके लिए बहुत सारा टूल टेक्निक है। एक ट्रेनिंग सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है जो आपने पढ़ लिया है, जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरेक्शन होता है और हम वहाँ पे बातें करते हैं। खैर, आज जब हम एमबीओ पढ़ेंगे, जिसका फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि एमबीओ एक प्रोसेस तो है ही, लेकिन ये एक फिलॉसफी भी है। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहाँ पर आपको एमबीओ नज़र नहीं आ रहा है। एमबीओ नज़र नहीं आने का कारण क्या है, पहले इस बात को समझेंगे। पहली बात तो कि ये ओडी इंटरवेंशन जो टूल टेक्निक है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का, उसका बिहेवियरल टेक्निक का पार्ट है। इसका क्या मतलब है कि ये पीपल डेवलपमेंट का एक तरीका है। जो ह्यूमन वर्क प्लेस पे काम कर रहा है, उसके व्यवहार में मॉडिफिकेशन लाओ। कहीं ना कहीं हम जो ह्यूमन सोशल एनिमल हैं, हमारे व्यवहार में ही बहुत सारे चेंजेस हैं, और उसको कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस में वो किस तरीके से एक्ट करेगा, उसको काम कैसे करना चाहिए, तो उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं एमबीओ की ज़रूरत है। एमबीओ मोटिवेशन का काम करेगा। ध्यान से सुनेंगे बातों को।
मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव डिसरिगार्ड करता है, कॉन्सेप्ट रहा पहले मैनेजमेंट बाय डोमिनेशन उसको, मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव नकारता है, मना करता है, नहीं मानता है। जो पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट रहा है मैनेजमेंट बाय डोमिनेशन। अब आप कहेंगे मैनेजमेंट बाय डोमिनेशन क्या होता है, पहले वही बता दीजिए। मैनेजमेंट बाय डोमिनेशन कंसेप्ट ये कहता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रहे जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग का पावर, लीडरशिप का पावर, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का जिम्मा जिनके हाथों में मैनेजमेंट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, वो फ्यू हैंड में है। और वो कौन लोग हैं जिनके हाथों में है ये? तो जनरली वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वही डोमिनेट करता है मिडिल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर। एमबीओ कहता है हम नहीं मानते हैं, मैनेजमेंट बाय डोमिनेशन के कॉन्सेप्ट को हम नहीं मानते हैं। और बहुत महान पीटर ड्रकर साहब ने 1954 में उनकी एक बुक आई और बुक रही द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, 1954 में आई। और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, पुराने ज़माने में वो तो चल रहा था, जब हम ट्रेडिशनल वर्क स्ट्रक्चर में काम कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में काम कर रहे थे, कि सबका मालिक ऊपर वाला होता था। बात तो सही है, टॉप लेवल वाले ही मालिक होते थे, कोई भी लोअर मतलब सबऑर्डिनेट सुपीरियर के आगे कुछ नहीं था, वो बोल नहीं सकता था, क्योंकि काम करने का तरीका टॉप से डाउन अप्रोच पर जाता था। तो टॉप और डाउन अप्रोच यही कहता है कि टॉप वाले जो ऑर्डर पास कर दिए उसमें हमको यस बॉस करना पड़ेगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव 1954 में पीटर ड्रकर ही वो थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपनी बुक में, जो सीधा सीधा कहते हैं कि हटाओ मैनेजमेंट बाय डोमिनेशन को, हटाओ, टॉप लेवल मालिक है चलो ठीक है, लेकिन इसमें फेर बदल की आवश्यकता है, इसको रिप्लेस करना चाहिए। और ये रिप्लेस कर दिया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय डोमिनेशन को रिप्लेस किया गया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से। खैर पीटर ड्रकर ऐसा चाह रहे थे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे प्रैक्टिस किया और माना कि अच्छा ऐसा करके देखते हैं, और देखा कि सच में इससे जो सबऑर्डिनेट हैं, जो बोलने से डरते थे, जिनको लगता था कि नहीं हम बोलेंगे तो हमें सुना ही नहीं जाएगा, मालिक लोग हैं ना वही डिसाइड करेंगे, बदलाव देखा गया ऑर्गेनाइजेशन में। तो कहीं ना कहीं इससे जो लोअर लेवल पर या फिर मिडिल में भी कुछ ऐसे मैनेजर्स रहे, वर्कर्स रहे, एग्जीक्यूटिव प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव रहे, जिनको कम सुना जाता था, वो भी मोटिवेटेड हो गए। उनको अपने वर्थ का रियलाइजेशन हुआ कि भाई हम नकारे लोग नहीं हैं, निकम्मे नहीं हैं, हमें भी सुना जा रहा है। एमबीओ जो है इसका बहुत सारा नाम है, इसे हम मैनेजमेंट बाय प्लानिंग भी कहते हैं, इसको हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी कहते हैं, इसी को गोल मैनेजमेंट भी कहते हैं, इसको वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू भी कहते हैं, इसको गोल्स एंड कंट्रोल्स भी कहते हैं, अप्रेजिंग बाय रिजल्ट भी कहते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मेथड भी इसको कहते हैं। एक टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो उसमें हम बहुत सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल इवैल्यूएशन के मेथड्स पढ़ते हैं, उसमें एक मेथड एमबीओ भी है, इसी के सहारे अप्रेजल भी होता है। इतना ही नहीं, इसको हम पीपल डेवलपमेंट मॉडल भी कहते हैं। एमबीओ कहता है कि पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, ये तो पुराने ज़माने से चल रहा था, लेकिन अब ज़रूरत है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट आए, बैठे, आमने सामने हो, और बैठकर आमने सामने क्या करें, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, नहीं, साथ में बैठकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट करें। अब इससे एक फ़ायदा ये होगा, पहले इसको समझते हुए चलना है कि अगर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट मतलब टॉप वाले, मिडिल वाले और लोअर वाले भी
सब एक साथ अगर बैठ जाते हैं या मैनेजर्स एक साथ बैठ जाते हैं तो इससे होने वाला ये है कि सबकी बातों को सुना जाएगा और इससे जो पावर ऑफ डोमिनेशन दिख रहा है, मैनेजमेंट बाय डोमिनेशन जो चलता आ रहा है, वो प्रथा खत्म हो जाएगी। बाकी वर्कर्स को भी लगेगा कि उनको सुना जा रहा है। और एक बात ये है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट करेंगे तो पहले ज़माने में चलता था कि जो टॉप लेवल वालों ने कह दिया हाँ हाँ बोल देना, भले हम काम कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, वो हमारे औकात से ज़्यादा हो जाता था, एबिलिटी से ज़्यादा हो जाता था, कैपेबिलिटी से ज़्यादा हो जाता था। लेकिन हमें मजबूरी में, क्योंकि बॉस ने कहा है, टॉप लेवल वालों ने कहा है, तो मिडिल को मानना है। और मिडिल वाले फिर बोलते हैं कि लोअर वालों हम लोग तो बस मिलते जुलते हैं। सबसे फ्लेक्सिबल मिडिल वाले होते हैं कि चलो हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो, करना ही पड़ेगा, बॉस का आदेश है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये क्लियर करता है कि पहले सुपीरियर सबऑर्डिनेट को साथ आना है, बात करना है, गोल बनाना है, और सिर्फ गोल बनाना ही नहीं है, उस पर काम भी करना है। तो एमबीओ एक ऐसा प्रोसेस है जहां सुपीरियर सबऑर्डिनेट बैठकर विचार करते हैं, गोल सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। अब जब आप लोग अपर वाले सुपीरियर सबऑर्डिनेट साथ में आकर गोल डिसाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम वैसे ही गोल को सेट करेंगे जिसको हम अचीव कर पाएँ। नहीं तो पहले होता था क्या कि वर्कर के लिए इतना बड़ा गोल सेट कर दिया जाता था, उसका पिक्चर इतना बड़ा होता था कि वर्कर उसको अचीव ही नहीं कर पाते थे। फिर चर्चा होता था, चाय पे चर्चा टाइप्स। एमबीओ का दूसरा नाम प्राइड भी है। अब प्राइड का दो फुल नेम है, आप देख सकते हैं। खास करके जो सरकारी संस्था है, बीसीसीएल हो गई या और भी जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको देखेंगे, उस पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। लेकिन प्राइड का फुल फॉर्म दूसरा परफॉर्मेंस रिजल्ट एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट इवोल्यूशन भी है। आप इसके नाम को देख लेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में यह भी पूछा जाएगा कि पीटर ड्रकर ने एमबीओ का कंसेप्ट दिया कि नहीं दिया, या ये भी पूछा जा सकता है कि पीटर ड्रकर ने एमबीओ का कंसेप्ट दिया तो फिर वो कहाँ दिया, तो बुक का नाम पूछा जा सकता है, तो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में, या ईयर भी पूछा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो पहला पेज है वो आपको क्लियर हो गया होगा। कमेंट कर देंगे अगर कहीं हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही होगी तो। डोमिनेंट व्यू मैनेजमेंट थ्योरी का क्या है मैंने बता दिया। एमबीओ का एक शॉर्ट डेफिनेशन मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख दी हूँ, सेटिंग गोल्स फॉर ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज़ नोन एज एमबीओ। इसका मतलब है कि हर मैनेजरियल एक्टिविटी के लिए, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, एचआर हो, मार्केटिंग हो, कोई भी मैनेजर काम कर रहा हो, कोई भी वर्कर काम कर रहा हो, एमबीओ की प्रक्रिया के थ्रू, एमबीओ के प्रोसेस के थ्रू, मैनेजमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हर लेवल पर, टॉप, मिडिल, लोअर पर हर वर्कर एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं सबका गोल क्लियर होना चाहिए। सब एक साथ बैठ के विचार कर लेंगे और उस विचार पर काम करना, ऐसा नहीं कि विचार करके रख लेंगे। एमबीओ कहता ही है कि पहले गोल सेट किया जाए, पर्सनल गोल सेट नहीं करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है, कैसे कैसे काम होगा, ड्यूटी सेट करना है, ड्यूटी बांट देना है, और उसके बाद देखना है कि जो जो ड्यूटी जिसको दिया गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबने ले लिया है लेकिन उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लोग दायित्व लेके बैठे हुए हैं, कह रहे करेंगे ना करेंगे ना। एमबीओ में एक रिस्क ये है कि जब सब साथ मिलकर हम एक साथ गोल डिसाइड करते हैं, गोल सेट करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग गोल सेटिंग अप्रोच भी कहते हैं। जब हमें अपने संस्था के लिए गोल सेट करना है, सारे के सारे मैनेजमेंट के लेवल एक साथ आ गए हैं, तो फिर गोल स्मार्ट होना चाहिए। SMART ज़रूर पढ़ेंगे, स्मार्ट कॉन्सेप्ट है, अलग से इसकी वीडियो बना दूंगी, वीडियो नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, एस मतलब स्पेसिफिक, फिर M
मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो गोल ऐसा सेट कर लिए कि सातों जन्म तक उसको करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। और उसी तरीके से ये स्मार्ट का कॉन्सेप्ट वर्क करता है, लेकिन मुझे अलग से बताना है क्योंकि अच्छे से बताना है। ध्यान देंगे, मैनेजमेंट बाय डोमिनेशन कॉन्सेप्ट को पीटर ड्रकर साहब ने नकार दिया और उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में ये जो गहरी खाई है, ये जो डिफरेंसेस है, ये जो डिस्प्यूट होता है, अरे साथ बिठाओ, सबको साथ बिठाओ और बातें करेंगे, गोल सेट करेंगे। और गोल सेट करेंगे क्यों? प्रोसेस वाला स्लाइड लगता है पहले आ गया है, चलिए इसको थोड़ी देर में बताऊंगी, पहले यहाँ देख लेंगे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज प्रोसेस। तो जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, इसका एक बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, वैसे पढ़ना नहीं है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में होता क्या है, जहाँ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट मतलब मैनेजर हैं, उनके अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो सब एक साथ ज्वाइंटली बैठ जाते हैं, एक साथ बैठते हैं और फिर कॉमन गोल तलाशते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल बनाते हैं, डिसाइड करते हैं, बातें करते हैं क्या क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ताकि हम इफेक्टिव भी हो जाएं, एफिशिएंट भी हो जाएं। फिर जैसे ही गोल डिसाइड हो गया, गोल का बंटवारा हो जाएगा, काम का बंटवारा हो जाएगा और सबको अपने अपने हिस्से की, मार्केटिंग वाले अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे, फाइनेंस वाले अपनी ले लेंगे, सप्लाई वाले अपनी ले लेंगे, प्रोडक्शन वाले अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे और सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेंगे। और क्यों लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? ताकि हम अच्छा रिजल्ट जो है उसको लाएं, इफ़ेक्टिव रहें, एफिशिएंट रहें। ऐसा ना हो कि रिसोर्स का वेस्ट शुरू हो जाए, ऐसा ना हो कि समय पे डेडलाइन में, टाइमलाइन में वर्क हो ही नहीं पा रहा हो, और उसके बाद जब सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा लेंगे फिर चेक करना है। तो क्या चेक करना है? तो चेक ये करना है कि जिन लोगों ने जितना जितना काम लिया था, काम ठीक से किए हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि गोल एकदम कम छोटा सा सेट कर लिए थे, 4 जोड़ा जो है वही बनाएंगे, जूता या फिर डब्बा या फिर कुछ भी, और उसके बाद 4 जोड़ा भी उनको बनाना मुश्किल हो गया है। अब उनको 2 पेयर ऑफ शूज भी बनाना मुश्किल हो गया। ऐसा तो नहीं है कि गोल एकदम छोटा सा सेट कर लिया गया है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट होना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि हम लॉस में चले जाएं। गोल सेट करना है, लेकिन ऐसा सेट करना है कि वर्कर अचीव भी कर पाए और किसी को कोई दिक्कत ना हो। मैनेजमेंट जो है, जिसमें काम कर रहे हैं मैनेजर है, उनके अंदर बहुत सारे काम करने वाले वर्कर हैं, सब एक साथ बैठे ज्वाइंट गोल बनाएं और जैसे ही काम कर लेते हैं फिर चेक किया जाएगा, तब इवैल्यूएशन होगा परफॉर्मेंस का कि भाई जो सोचे थे वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं कि गोल तो बना लिए लेकिन काम नहीं हो पाया ढंग से। MBO का प्रोसेस है, बेसिकली 5 होता है, लेकिन अलग अलग बुक में 1-2 पॉइंट को बढ़ा चढ़ा करके भी दिया गया है। समझाने के लिए आपको यही रखी हूँ मैं। सबसे पहला प्रोसेस है डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मालूम है आपको, इंडिविजुअल गोल से काम नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट किया जा रहा है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट साथ में बैठ रहे हैं, गोल बनाया जा रहा है। और बनाया जा रहा है क्यों? क्योंकि अचीव कर पाएँ। ऐसा ना हो कि गोल इतना बड़ा हो गया है, इतना कुछ डिसाइड कर लिए हैं कि वो काम को अचीव हम लोग 10 साल में नहीं कर पाए। ऐसे MBO जो है बहुत तरीके से किया जा सकता है। एक सिर्फ परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, चेक करने के लिए गोल डिसाइड किए हैं, वर्कर काम पे लगे हैं, आप जज कर पाएंगे कि कौन ढंग से काम कर रहा है, कौन नहीं। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद अगर काम नहीं किया गया तो फिर आप सवाल जवाब कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन का, परफॉर्मेंस अप्रेजल का बहुत बड़ा मेथड भी है MBO। दूसरी बात, सेटिंग अ कॉमन गोल। ऐसा नहीं हो कि उनका अलग है अपना इरादा, मेरा कुछ और सोच है, आपका कुछ और मतलब है। ऐसा नहीं चलेगा। सबको ज्वाइंट गोल बनाना है। पहले क्या चलता था? ट्रेडिशनल अप्रोच, टॉप डाउन। जो बड़े साहब ने कह दिया, टॉप वालों ने उसी को हाँ कह देते थे। लेकिन अब क्या है? बॉटम अप अप्रोच की बात कर रहा है MBO कि नहीं भाई, नीचे वाले, मिडिल लेवल वाले और टॉप वाले सब एक साथ आएंगे, सब एक साथ आके विचार करेंगे, तभी तो ज्वाइंट गोल होगा। नहीं तो अगर एक साथ आएंगे नहीं तो सब तो अपना अपना मतलब ही हो जाएगा ना। अब गोल सेट करने से नहीं होगा। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस। सब ने तो कह दिया कि हम 100 पेयर ऑफ शूज बना लेंगे, लेकिन जब चेक किया जा रहा है तो कोई 10 बना रहा है, कोई 15 बना रहा है, कोई 20 बना रहा है। फिर हमें परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा है, बोले तो इतना थे, क्या दिक्कत आ रही है, हम लोग से दिक्कत है तो बताओ, खुद से नहीं हो पा रहा है तो बताओ,
क्योंकि सब मिलकर डिसाइड किए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं सबकी होती है। पहले था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में नुकसान हो गया तो लोअर लेवल वाले कहते थे कि अरे मालिक लोगों को ही अक्ल नहीं है, उन लोग की गलती है इसीलिए नुकसान हो गया कंपनी का। लेकिन अब है एमबीओ की टेक्निक आने से होता ऐसा है कि अब सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और अंतिम है प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब जब सबने अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, काम कर लिया, तो फिर फीडबैक दीजिए। तो फीडबैक का ये मतलब नहीं कि पनिशमेंट, किसी को डिमोशन कर दिया जाए, किसी को ज़बरदस्ती धमकी दे रहे हैं, सस्पेंड कर दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है कि तुमने ज़रूर कहीं ना कहीं कमी छोड़ी होगी, प्यार से लो, चाय पियो, उदास मत हो, मेहनत करो, तभी हम लोग गोल अचीव कर पाएंगे। मोटिवेट करते रहना वर्कर्स को, अच्छा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगली बार ज़रूर करना है। तो फीडबैक भी देना है तो बुरा वाला फीडबैक नहीं देना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है। और हाँ, अगर कोई ऐसा है जो जानबूझकर आपको लगता है कि जानबूझ के शैतानी कर रहा है, तो फिर उसको उसी तरीके से ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, कई बार वार्निंग दे दी जाती है। लेकिन डिमोशन वगैरह थोड़ा सा हार्ड प्रैक्टिस है, उसको करने से बचना चाहिए। मैंने एमबीओ का डेफिनेशन भी बता दिया। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बुक्स में और बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह को पढ़कर मुझे लगा, और मैं जब अपने ज़माने में पढ़ती थी, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ, उस समय की बात है, तो उस समय इस तरीके से पढ़ती थी, तो बहुत पुरानी नोट्स मिल गई, तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। सुपीरियर सबऑर्डिनेट सिट अक्रॉस द टेबल, बैठते हैं एक साथ बात करते हैं। और ऐसा नहीं, गोल भी दो तरीके का, कुछ होता है ना कि ऐसे मेट गोल्स बनाने कि हाँ उसको हम अचीव कर पाएँ, और कुछ होते हैं अनमेट गोल जिसको कभी भी हम अचीव कर ही नहीं पाएंगे। इतना लंबा चौड़ा गोल बना दिए हैं जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, ज़िंदगी का ही ठिकाना नहीं है, तो फिर उतना लंबा चौड़ा गोल भी सेट नहीं करना है। लॉन्ग रेंज की प्लानिंग के लिए भी एमबीओ को यूज किया जाता है, पर इतना भी लंबा नहीं कि हम 8 जन्म तक निभाते रहेंगे। परफॉर्मेंस और पोटेंशियल को चेक करने का भी तरीका है एमबीओ, ये भी आप देख लेंगे स्लाइड। एमबीओ जो है, इसके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, मैं इसको पढ़ने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली हूँ। आप इसको घर में आराम से पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। कुछ स्टेप्स एमबीओ के और भी हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स ने उसको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है, लेकिन आप इसको पढ़िएगा, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बात सबकी वही है, बस थोड़ा सा लिखने का, बढ़ा चढ़ा कर लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अंत में बात वही है। फीडबैक तो देना ही होगा, ये भी आप देख सकते हैं। और कुछ स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स को ज़रूर पढ़िएगा। देखिए, एमबीओ की जो प्रक्रिया है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा तो स्टेप्स ही पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को डिस्कस करना है, तो किससे डिस्कशन होगा? सब एक साथ जब बैठ गए हैं, हर मैनेजरियल एक्टिविटी, चाहे मैनेजर कोई काम कर रहा हो, कोई डिपार्टमेंट का हो, सब आएंगे एक साथ, टॉप मिडिल लोअर वाले, हर वर्कर एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं, उनका गोल क्लियर होना चाहिए भाई। काम ही नहीं मालूम होगा तो काम करेंगे क्या? और फिर जो लोग मैनेजर के अंदर हैं, सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, उनको समझा देना, कि कन्विंस करना, अच्छे से प्यार मोहब्बत से बताना कि ये गोल है, हम लोग सब मिलके काम कर लेंगे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ऐसा ऐसा कह के इमोशनल कर करके काम निकाल लेना चाहिए। दूसरी बात, डिस्कस द डिपार्टमेंटल गोल्स एंड कन्विंस द सबऑर्डिनेट टू अचीव देम। ठीक है, अच्छी बात है। एमबीओ तो कह रहा है कि सारे डिपार्टमेंट वाले, सारे लेवल वाले एक साथ आइए, गोल बनाइए, सब गोल सेट हो जाएगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट मिलेंगे भी, इससे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होगा, सबका एक दूसरे से अटैचमेंट होगा, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, हमारे हर डिपार्टमेंट का काम भी तो थोड़ा थोड़ा अलग है। पहले ज़माने में था कि वर्क उतना हाईली इंटेलेक्चुअल नहीं होता था, आज के जॉब्स इंटेलेक्चुअल जॉब्स हैं, बुद्धि लगता है, मेहनत तो लगती है, बुद्धि भी लगता है। तो जितने डिपार्टमेंटल काम भी हैं वो भी वर्कर को करने हैं, लेकिन जो गोल है हमारा अंत में, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। और अगर आपके हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम भी है, तो फिर उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल में तब्दील करना और उनको बोलना कि आप अपने डिपार्टमेंट का काम कीजिए, और हम लोग सब साथ में जिस गोल पर हैं, जिस काम को पहले जैसे अपने डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, तो उसको और फास्ट कीजिए, और अपने सारे गोल को हमें अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल टेक्निक्स भी है, जिसमें हम अपने सुपीरियर जनरली सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करते हैं कि अच्छे से काम करो, और काम करोगे गोल अचीव होगा तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। इतना ही नहीं,
अब जब आप वर्कर को बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन का काम करो, डिपार्टमेंट का काम करो, काम ही काम है, तब सबऑर्डिनेट बेचारा उदास हो जाएगा, वो बोलेगा। अब वो उदास होकर के आपको बताएगा कि साहब हमारा भी तो करियर प्लानिंग है, हमारा भी तो करियर डेवलपमेंट है, हमने भी तो सोचा है गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, नाम करना है। तब आप बताएंगे कि चलो तुम्हारा पर्सनल गोल भी अचीव होगा, लेकिन पहले ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंटल गोल, सब गोल को एक साथ मिला दो। अगर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं चलेगा तो तुम्हारा गाड़ी बंगला का ख्वाब कैसे पूरा होगा? तुम्हारी सैलरी, हम लोग सबका जो भी अर्निंग हो पाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से भी हो पाता है। तो इसलिए अपने गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है तो तुम टारगेट को अचीव करो, और जैसे ही टारगेट अचीव करोगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टेंशन ही नहीं लेना है, कई गाड़ी बंगला तुम्हारे पास होगा। कई बार होता क्या है कि जब आप टारगेट सेट कर लेते हैं तो बहुत सारा कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। जिन लोगों ने कहा था हम करेंगे करेंगे, जब काम सामने आता है तो कहते हैं नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी कन्विंस करना थोड़ा सा टफ होता है। तो ये भी सुपीरियर के लिए बड़ी ड्यूटी हो जाती है कि कमिटमेंट जो किया गया है सबको याद दिलाते रहना है कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अग्री अपॉन सपोर्ट थ्रू विच दिस टारगेट विल बी मेट, सुपीरियर मस्ट टेक कमिटमेंट। एकदम जाहिर सी बात है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट साथ आकर जब गोल सेट किए हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, ड्यूटी सेट किए हैं ताकि रिसोर्स का कम वेस्ट हो, हम एफिशिएंट हो, इफ़ेक्टिव हो, तो भाई कमिटमेंट याद रखना होगा। फिर ड्रामा नहीं चलेगा। काम तो काम होता है और काम को काम की तरह करना भी चाहिए। और जब सब अपनी अपने काम को करने लगेंगे तो उनके प्रोग्रेस को चेक करना। ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी एक जूता लेकर के मेरा जूता कह रहा है और काम नहीं कर रहा है। एक जूता बना लिया और जूता पहन के ऑफिस में घूम रहा है, बाकी जूता का जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो उनको बताना कि गोल तो कुछ और था, तुम एक जूता लेके बैठे हुए हो। ऐसा ना हो बॉस हम लोगों को इसी जूते से पीट डालें, और ऐसे ऐसे करके काम निकलवा लिया जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी मेथड है, परफॉर्मेंस चेक करने का मेथड है, और एमबीओ आज का तो मेथड है नहीं। जब 1954 में पीटर ड्रकर साहब ने इसको ला दिया तो सोचिए, एक दशक हो गया है, ज़माना बीत गया है, और एक एस्टैब्लिश्ड मॉडल है, और इस एस्टैब्लिश्ड मॉडल को आप नकार नहीं सकते हैं। लोगों ने बड़ा अप्रिसिएट किया था, और एमबीओ कहता भी है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंसान के पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का, किसी वर्कर के पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। जो झिझक होता है कि हम बॉस से नहीं मिल पाएंगे, हम अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है इसके थ्रू। और फीडबैक देना, जाहिर सी बात है, परफॉर्मेंस तो मॉनिटर कर ही लिए, किसने कितना जूता बनाया, किसने क्या क्या काम किया, फिर बताना कि तुम और अच्छा कर सकते थे। तो अच्छी अच्छी बातें करना, मोटिवेट करना, क्यों क्या चूक हो गई जो इतना कम काम हुआ, और फिर फीडबैक जो है बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर से रीसेट गोल करना, और फिर से ये प्रक्रिया चलती रहेगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और हार नहीं मानना, अंत में एमबीओ यही कहता है। इसका नाम गोल सेटिंग अप्रोच भी है, लेकिन गोल क्लियर होना चाहिए। अगर एमबीओ में जो हमने गोल सेट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या क्या काम करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, अगर हमने वो सब सेट किया और वो क्लियर ही नहीं है तो सब एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, भिड़ जाएंगे। एकदम स्मार्ट गोल्स होना चाहिए, एकदम स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो। इतना ही नहीं, टाइम बाउंड भी हो। ऐसा नहीं कि गोल ऐसा सेट कर लिया कि ज़िंदगी बीत गई लेकिन काम जो हमारा है कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर अगली जन्म में मिलेंगे और फिर बोलेंगे अच्छा एमबीओ चल रहा है। एमबीओ जो है मैनेजर्स यूज करते हैं, प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, और ख़ास करके सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिश्ते को, जो उनका बॉन्ड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बड़ी अच्छी तरकीब है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी तो बिहेवियरल टेक्निक का ही एक टाइप था, और आज हमने 2 अप्रोच को कंप्लीट कर लिया। एग्ज़ाम में आएगा तो बिल्कुल भर भर के लिखेंगे, जज्बात में बह कर लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे। ये जो गोल सेट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं तभी हो पा रहा है जब ऑथोरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मालिक जो अगर वो अड़ जाए, नहीं किसी को हम एमबीओ को हमको नहीं करना है, हमको एमबीओ प्रोसेस को नहीं लाना ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप वाले ही डिसीजन लेंगे, मिडिल वाले, लोअर वाले, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तब तो हार्ड हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर सब साथ में काम करते हैं तो फिर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल, जो कि जापानीज़ का भी वर्क कल्चर है, सब वर्कर एक दूसरे के साथ घुल मिल के, उनको भी एहसास होगा कि हमको सुना जा रहा है और काम अच्छे से होगा। खैर, सब कुछ लिखा हुआ है, बस एक लाइन पढ़ लेंगे और मामला निपट जाएगा। गोल
सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसको अचीव कर पाएँ। अभी के लिए इतना ही। शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ ताकि एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी है, रिवीजन करने में दिक्कत ना हो जाए। बाकी फर्दर अपडेट के लिए आपको अपने जो हार मैम प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है। एग्ज़ामिनेशन कभी भी हो सकता है, ऐसे सोचते हुए पढ़ना है। ओडी डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन के टेक्निक्स को हम पढ़ रहे थे, उसमें बिहेवियरल टेक्निक का दूसरा टाइप है MBO।